नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कंप्यूटर के 30 एमसीक्यू सीरीज का सेशन चल रहा है। एग्जाम लेवल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की जो क्लास रहने वाली है आज की 10 नंबर क्लास। तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो अपना क्वेश्चन रहेगा 2071 से। अभी तक हमने 270 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मोस्टली जो सूचना सहायक भर्ती जो आ रखी है उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो 271 क्वेश्चन, यहाँ पे दो रिक्त स्थान दे रखे। सर्वाधिक और सामान्य इनपुट डिवाइस कौन सा यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है बाहर आती है तो ये आउटपुट यूनिट हो गया। स्कैनर इनपुट है लेकिन मॉनिटर डिस्प्ले बाहर आता है, इसलिए ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा यहाँ पे डी रहेगा, कीबोर्ड और माउस। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है वो बताना है। यहाँ पे जो ट्रू कथन है वो यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन, वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डेटा स्टोर करना आरंभ करती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सत्य कथन है। यहाँ पे देखा जाए तो या तो फिर आंसर ए ही रहेगा, लेकिन पढ़ते आगे बी ऑप्शन क्या दे रखा है। रैम से डेटा एक्सेस करना, वर्चुअल मेमोरी से डेटा एक्सेस करना धीमा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रैम में फास्ट होता है, वर्चुअल में धीमा होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कथन यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो अपना आंसर जो राइट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे ए आंसर राइट रहेगा। ऐसा डिवाइस जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन के लिए। तो ध्यान रखें सही आंसर आएगा सी, मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे मॉडम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो मॉडम की फुल फॉर्म ध्यान रखें। और इसकी जो स्पीड होती है, मॉडम की जो स्पीड है वो किस में कैलकुलेट की जाती है, केबीपीएस में। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी, स्थायी मतलब यहाँ पे एक परमानेंट मेमोरी पूछा है, जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर में जिनकी ज़रूरत होती है और उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पे डेटा इरेज हो जाता है। तो वो किस में होता है, वो होता है यहाँ पे रैम में। सही आंसर रहेगा रैम। रैम जो होती है एक टेम्पररी मेमोरी है, जब तक पावर ऑन रहता है तभी तक डेटा सेव रहता है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या रहेगा, फिर यहाँ पे सी आंसर राइट रहेगा, रैम। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रिंट करने के लिए जो मेन्यू यूज किया जाता है वो किया जाता है फाइल मेन्यू। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सी। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस कौन सा है। यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है। तो यहाँ मॉनिटर और यहाँ पे दे रखा है एक प्रिंटर। तो सही आंसर भी ए ही रहेगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सूचना सहायक भर्ती में पूछा गया सवाल है। तो डेटा को किस में बदला जाता है, सूचना में बदला जाता है। तो सही आंसर आएगा बी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उससे क्या कहते हैं। तो जो स्टोरेज जो डेटा रखती है उससे क्या कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 278 जो परमानेंट के बारे में पूछा है तो वो कौन सा होता है, नॉन वॉलेटाइल। सही आंसर बी। वर्चुअल मेमोरी क्या है, अभी इससे पहले इसका क्वेश्चन आ चुका है। अभी ये ध्यान रखें, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड की तरफ प्रयोग करता है। तो सही आंसर भी क्या रहेगा यहाँ पे, ए आंसर राइट रहेगा। कुंजी कीबोर्ड की सहायता से स्टार्ट बटन का प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन सी की प्रयुक्त की जाती है बताइए यहाँ पे। जो स्टार्ट बटन को प्रयोग करने के लिए जो यूज की जाती है वो होती है विंडोज की। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे ध्यान रखें, इसका विंडोज आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखें। सबसे पहले जो आता है वो आता है निबल, फिर आपको ध्यान रखना है बिट,
फिर ध्यान रखना है बाइट, फिर यहाँ पे KB, MB, GB, TB। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे छोटा कौन सा हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फिर यहाँ TB आंसर राइट होगा, D। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहता है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहता है, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखें कंप्यूटर के अंदर जो भेजा जाता है डेटा वो होता है इन, तो उसे कहा जाता है इनपुट। एक बाइट में कितने वैल्यू निरूपित किया जाता है, तो एक बाइट में पूछा है, यहाँ पे 1 बाइट के अंदर कितनी वैल्यू जो है यहाँ पे निरूपित की जाती है, तो वो वैल्यू कितनी होती है, वो होती है यहाँ पे 8। कितनी, 8। जब 8 बिट होता है तभी हमेशा क्या बनता है, एक बाइट बनता है। ध्यान रखना है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जल्दी से 284 का क्या आंसर आएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है, तो ये हमेशा ध्यान रखें पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वो कौन सा होता है, कीबोर्ड वगैरह। तो यह मेमोरी, रैम और रोम, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो सही आंसर क्या रहेगा, CPU के द्वारा ही इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उससे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे उससे क्या कहा जाता है, उससे जो कहा जाता है हमेशा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। तो एक्चुअल में जैसे MS ऑफिस, एक एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखें MS ऑफिस, और फिर मैंने यहाँ पे एक आगे क्या लिखा, MS वर्ड लिखा, MS वर्ड। तो यहाँ पे जो MS ऑफिस जो होता है ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र वर्क करेगा, उसे क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यहाँ जो MS वर्ड जो है ये एक क्या है, प्रोग्राम है जो यूज़र इसको चलाएगा, तो ये प्रोग्राम है। तो सही आंसर यहाँ पे D रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, तो मेमोरी इसमें से कौन सी है वो बताने। तो सही आंसर क्या रहेगा, A, DSL। ध्यान रखें एक इंटरनेट कनेक्शन है, ये फुल फॉर्म ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे डिजिटल सब्सक्राइबर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। USB की यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस फुल फॉर्म ध्यान रखें। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, तीनों चीजें ध्यान रखनी है, मोस्टली एग्जाम में कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है, तो इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करता है, ये जो ट्रेवल करता है किस में करता है, ध्यान रखना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे वेज। वेज ने लिखा है यहाँ पे, बसेज होगा, क्या होगा यहाँ पे, बसेज। सही आंसर क्या रहेगा, बस के द्वारा। कंपोनेंट जो होता है मदरबोर्ड पे, बसेज, यहाँ पे सही आंसर D हो गया। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट लगभग के समान होता है, तो एक जो MB है वो किसके बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें यहाँ पे 288 का क्या आंसर आएगा, 1 मिलियन बाइट। कितना होगा, 1 मिलियन बाइट्स, ध्यान रखना है, सही आंसर C। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टैप व्यवहारिक नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि वो टैप कौन सी होती है, यहाँ पे वो टैब कौन सी होती है, ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंशियल एक्सिस मीडिया होती है। सही आंसर B। बताइए विंडोज क्या है। विंडोज जो होता है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा, A एंड C आंसर राइट रहेगा। सही आंसर रहेगा अपना यहाँ पे E आंसर राइट। हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्राम ड्राइव की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने और उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज एक प्रोग्राम उपलब्ध करवाता है जिसे क्या कहा जाता है। तो बताइए 291 का क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, तो उसे कहा जाता है स्कैन डिस्क। सही आंसर A। रजिस्टर, रजिस्टर जो होता है कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है, तो ध्यान रखना रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है। एक प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होता है। तो रजिस्टर ये किसका पार्ट होता है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है अपना रैम का। वैसे रैम आपको दो बता रखी है, आपको ध्यान रखना है, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। एक द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो द्वितीयक जो मेमोरी होती है तो वो होती है मैग्नेटिक टैप। सही आंसर ए।
ड्रम प्रिंटर प्रिंटर्स का उदाहरण है। तो ड्रम प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो ये ड्रम प्रिंटर जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है लाइन प्रिंटर की कैटेगरी। सही आंसर ए। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है परमानेंट। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रिंटर का, जिससे प्रिंट निकाल के परमानेंट यूज कर सकते हैं। मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिकल अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम को प्रदर्शित कर सकता है। तो ये ग्राफ और डायग्राम जो प्रदर्शित कर सकता है वो किसके माध्यम से? वो होता है ग्राफिक्स डिस्प्ले यूनिट। सही आंसर यहाँ पे डी आंसर राइट रहेगा। को आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। आंतरिक मेमोरी किसे कहा जाता है यहाँ पे? बताइए जल्दी से। तो वो उसे कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी को। जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है कौन सी? रैम और रोम को आंतरिक मेमोरी कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ESOP का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ESOP का पूरा नाम क्या है यहाँ पे? तो ध्यान रखना, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट। सही आंसर सी। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो यहाँ पे जो प्रोसेस जो चेक करता है वो कौन सी प्रोसेस होती है? वो होती है, ध्यान रखना, बूटिंग। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है, कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है? उपलब्ध के लिए हमेशा ध्यान रखना, यूजर कैसे? तो यूजर जो होता है डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे डी। तो दोस्तों ये थे 30 MCQ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी तक हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये इनपुट डिवाइसेस एंड जो सिस्टम ओवरव्यू ऑफ सिस्टम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।